रोज़ा शुरू करने के लिए पाक होना कोई ज़रूरी नहीं है। नापाकी की हालत में भी रोज़ा शुरू किया जा सकता है। पाकी नमाज के लिए ज़रूरी है, रोज़ा शुरू करने के लिए ये जुनबी वाली पाकी से पाक होना ज़रूरी नहीं है। हाइज़ा खातून का तो हैज़ से पाक होना ज़रूरी है, लेकिन जिस पर गुस्ल फ़र्ज़ है, जैसे जुनबी शख्स है, उसका जनाबत से पाक होना कोई ज़रूरी नहीं है। तो अगर मिसाल के तौर पे आप सहरी में उठे और अभी 10 मिनट बाकी हैं सहरी का वक्त ख़त्म होने में, और आप पर गुस्ल फ़र्ज़ है, अब दो ऑप्शन है, या तो गुस्ल कर लें या सहरी कर लें। तो फिर क्या करना चाहिए? उलमा फरमाते हैं गुस्ल के 3 फ़राइज़ में से 2 पहले पूरे कर ले, सहरी से पहले। अच्छी तरीके से नाक में पानी चढ़ा ले और गरगरा समेत पूरे मुंह की सफाई अंदर से कर ले। ये 2 फ़र्ज पूरे हो गए। जिस्म पे पानी डालने का अभी टाइम नहीं है तो 10 मिनट फोकस कर ले सहरी को, जल्दी जल्दी सहरी अच्छे से खा ले, जो नॉर्मल ग़िज़ा खानी है इसने। और फिर जब फजर का वक्त शुरू हो जाए तो तीसरा फ़र्ज अदा कर ले। सहरी भी हो गई और रोज़ा नापाकी की हालत में शुरू हुआ, कोई मसला नहीं है, फजर के लिए गुस्ल कर ले तो सब कुछ ठीक बैठ जाएगा। और अगर मिसाल के तौर पे गुस्ल फ़र्ज हुआ है और अब सुबह 12 बजे आँख खुली, तो अब गुस्ल इसको वज़ू की हालत में ही करना पड़ेगा। अब गरगरा नहीं करेगा, गरगरा करेगा तो कतरे अंदर चले जाएंगे, रोज़ा टूट जाएगा। अच्छी तरीके से मुंह में घुमाए, लेकिन इधर ना लेकर जाए। नाक में भी नरम हड्डी बस हल्का हल्का करे, ज़्यादा खींचे ना कि दिमाग में ना चला जाए या मुंह में ना आ जाए। लेकिन 3 फ़र्ज तो बहरहाल गुस्ल के पूरे करने पड़ेंगे। आंखों में सुरमा लगाने से रोज़ा नहीं टूटेगा, सुरमे की इजाज़त है आंखों के अंदर ना। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की आदत मुबारक है, तो ये एक एक्सेप्शन है। आंखों में सुरमा लगाने से नहीं टूटेगा, दवा लगाने से टूट जाएगा। और हाँ, मिसवाक हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने रोज़े में इस्तेमाल फरमाया, मिसवाक कर सकते हैं। पेस्ट का मना करते हैं उलमा, क्योंकि जब पेस्ट आप ब्रश के साथ करेंगे तो अंदर हिलेगा वो पेस्ट और कतरात यहाँ पर लाजमी जाएंगे। आप जितना रोकने की कोशिश करें, ब्रश जब हिलता है अंदर तो कतरात अंदर जाते हैं, जिससे रोज़ा टूट सकता है। तो पेस्ट ना करें। मिसवाक रमज़ान में अपने पास रखें जिससे दांत साफ कर लें। लेकिन बहुत ही कोई इमरजेंसी मीटिंग में जाना है और मुंह से स्मेल का मामला है, तो उंगली से पेस्ट लेके ऊपर ऊपर किया जा सकता है। ब्रश से तो हरगिज़ ना करें, ब्रश में बहुत ज़्यादा ख़तरा है। उंगली से हल्का हल्का करके ऊपर ऊपर से थूक फेंक दें, इसकी बहरहाल गुंजाइश निकलेगी कि इसमें फिर रोज़ा नहीं टूटेगा। हाँ, इनहेलर से रोज़ा टूट जाएगा। हाँ, इनहेलर में कोई ना कोई चीज़ अंदर गैस जारी होती है ना। नेबुलाइज कर लिया, इनहेल कर ली, इनहेलर ले लिया, तो उसमें कोई दवा भी अंदर लिक्विड फॉर्म में जारी होती है, इससे बहरहाल रोज़ा टूट जाएगा। अगर सांस की बीमारी है तो फिर इनहेलर लेना पड़ेगा और रोज़ा टूट जाएगा, फिर बाद में क़ज़ा कर लें इसकी। गर्मियों के मौसम में रोज़ा नहीं रख सकती तो गर्मियों में इनहेलर ले लें, सर्दियों में इसकी क़ज़ा कर लें। हाँ, बाम बाम ऊपर लगा सकते हैं। हाँ, सूंघ, बाम बाम सूंघ सकते हैं। हाँ, बाम सूंघ सकते हैं, लेकिन उसमें अगर कोई धुएं वाली चीज़ है, कोई लिक्विड दवा है, जैसे वो इनहेलर होता है ना, उसमें बाकायदा लिक्विड टपकता है और वो जाता है अंदर। नाक की जो ड्रॉप्स होते हैं उसमें जाता है। बाम सूंघने का बारे में भी जायज़ है, बाम लगा भी सकते हैं नाक पे, सर पे बाम लगा सकते हैं, हल्का हल्का यहाँ लगा सकते हैं। बाम का कोई ज़र्रा अंदर नहीं जाना चाहिए। उसकी खुशबू जा रही है तो खुशबू में हरज नहीं है। खाने की भी खुशबू जाती है, इत्तर की खुशबू जाती है, कोई परफ्यूम की दुकान में काम कर रहा है, इत्तर तो जाएगी खुशबू अंदर, उससे हरज नहीं है। लेकिन कोई धुआं या लिक्विड चीज़ अंदर नहीं जानी चाहिए। तो इंसुलिन का कोई पेशेंट है, इंसुलिन के इंजेक्शन लगवाता है, कोई मसला नहीं है, रोज़ा इससे नहीं टूटेगा। आपकी बीमारी है, आप इंसुलिन के इंजेक्शन लगवाएं और रोज़ा पूरा करें। कोई ब्लड डोनेट करता है रोज़े में, कर सकता है, क्योंकि ब्लड डोनेट में आप इंजेक्शन के ज़रिए खून निकालते हैं या खून डालते हैं, इससे रोज़े में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन ताकत हासिल करने के लिए इंजेक्शन लगवाना या ड्रिपें चढ़वाना, ये बहरहाल मकरूह है, नापसंदीदा है। हाँ, कोई बिल्कुल ही कमज़ोर हो जाए ज़ोहर में और डॉक्टर कहते हैं कि यार ड्रिप चढ़ानी पड़ेगी, तो या तो तुम जूस पी लो या ड्रिप चढ़वा लो, और वो कहती है मैं ड्रिप चढ़वा लेती हूँ, तो ड्रिप चढ़वा के वो रोज़ा पूरा कर ले, उसका रोज़ा पूरा हो जाएगा। और जूस पी के तोड़ना चाह रही है तब भी उसके लिए इजाज़त है कि अगर बेहोशी वाली कैफियत बन रही है तो रोज़ा तोड़ दे, बाद में क़ज़ा कर लेना। बाज़ लोग इसको इतना इमोशनली ले लेते हैं कि कहते हैं नहीं मैं मर मर जाऊं लेकिन इफ्तार नहीं करूंगा।
कुछ ऐसे क्लिप भी वायरल हुए हुए हैं ना बच्चों के, कि वो मर गया लेकिन उसने इफ्तार नहीं की। ये सब ड्रामेबाजी है। अगर बीमारी है तो सफर में शरीयत ने कहा कि तुम छोड़ दो। हट्टा कट्टा इंसान हो सफर में छोड़ सकता है। इसी तरह ऐसी बीमारी है कि आप हलाकत में चले जाएंगे अगर आप इफ्तार तक इंतजार करें, तो तोड़ दो। इधर शरीयत कह रही है तोड़ो भाई। ये थोड़ी है कि तुम शहादत के अजीम मर्तबे पर फायज हो जाओ, तोड़ो। रोजे की कज़ा तो बाद में रखी जा सकती है, जान का नुकसान बाद में पूरा। शुगर लो हो रही है, बिल्कुल लो हो रही है, और ये कह रहा है नहीं मैं टॉफी नहीं खाऊंगा, इफ्तार में खाऊंगा। अब तब तक जिस्म अंदर से कितना डैमेज हो चुका होगा ये तुझे तो नहीं पता कि क्या अंदर हरकतें हो रही हैं। शुगर 40 हो गई है तो नुकसान होगा। तो भाई फिर खाओ, तोड़ो रोजा। यही यही तकवा है कि रोजा तोड़ दो और बाद में रख लेना।